गुड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का पार्ट 2। आपको पता है कि हमने टॉप 100 कर लिए हैं क्वेश्चन। अब हम 100 के बाद जो 101 से लेके 200 तक यानी पार्ट 2 लेके आ रहे हैं करंट अफेयर का, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स आरआरबी ग्रुप डी के लिए। आपको पता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड 4 से 5 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे हर शिफ्ट में, तो बने रहिए। मैं टॉप 100 की क्लास कर चुके हैं हम, ये अगले टॉप 100 के साथ चल रहे हैं, यानी 1 से 200 के साथ। तो बने रहें हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है आज का, वो है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 में सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं। आपके ऑप्शन है डेनी वाइज हॉज, ऑप्शन बी है चार्नी, ऑप्शन सी है बेथ मनी और ऑप्शन डी है एलिसा हेली। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है चर्नी। चर्नी ने महिला T20 विश्व कप 2026 में सर्वाधिक विकेट चटकाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वहीं से टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन डैनी वॉइस हॉज ने बनाए हैं। आपको बता दूं कि T20 विश्व कप महिला किसने जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता है। किस उपविजेता कौन है, तो इंग्लैंड इसका उपविजेता, और इंग्लैंड के वेल्स में ये आयोजन किया गया था, ये आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार रिकॉर्ड, 7वीं बार ये विश्व कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। और ये कहाँ पर खेला गया था, वेल्स इंग्लैंड में ये खेला गया था, ये आप याद रखिए। तो सबसे ज़्यादा विकेट चार्नी, सबसे ज़्यादा रन किसने, डैनी वाइट हॉज के द्वारा बनाया गया, ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप का खिताब कुल कितनी बार जीत लिया है। आपके ऑप्शन है 5वीं बार, ऑप्शन बी है 6ठी बार, ऑप्शन सी है 7वीं बार, ऑप्शन डी है 8वीं बार। इसका जो राइट आंसर है वो है 7वीं बार रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार फाइनल में इंग्लैंड को हराया। नेक्स्ट है कि महिला T20 विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैच किस शहर में खेला गया था। आपके ऑप्शन है मैनचेस्टर, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है लीड्स और ऑप्शन डी है बर्मिंघम। इसका जो राइट आंसर है वो है बर्मिंघम में खेला गया था इसका उद्घाटन मैच, और फाइनल मुकाबला लंदन लॉर्ड्स में खेला गया, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि महिला T20 विश्व कप 2026 का पहला मैच किन दो टीमों के मध्य खेला गया था। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और भारत, ऑप्शन बी है इंग्लैंड और श्रीलंका, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड, और ऑप्शन डी है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। इसका राइट आंसर है वो है इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच पहला मैच खेला गया था। मेजबान होने के नाते टूर्नामेंट का पहला मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमों के बीच खेला गया। इंग्लैंड इस विश्व कप का उपविजेता रहा। नेक्स्ट है कि महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन इंग्लैंड के साथ मिलकर किस अन्य देश ने किया, यानी आयोजन में इंग्लैंड ने तो किया है, इसके अलावा और कौन देश था। आपके ऑप्शन है स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है वेल्स और ऑप्शन डी है नीदरलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है वेल्स। इंग्लैंड ने वेल्स के साथ मिलकर महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किया था। आपको बता दूं इससे पहले 2009 में भी इंग्लैंड ने इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया। आपके ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी है 16। इसका जो राइट आंसर है वो 12, कुल 12 टीमों ने इसमें भाग लिया। फीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमों ने भाग लिया था, ये आप याद रखें। फीफा विश्व कप 2026 48, टोक्यो में 32 टीमों ने भाग लिया था, इसमें 48 16 टीमें बनी थीं, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि महिला T20 विश्व कप 2026 के मुकाबले इंग्लैंड और वेल्स ने कुल कितने स्थानों यानी वेन्यूज पर मैच खेले गए। आपके ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी है 11। इसका जो राइट आंसर है वो है 7, कुल 7 स्थानों पर मैच खेले गए। फाइनल मैच लंदन में खेला गया, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है महिला T20 विश्व कप का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। आपके ऑप्शन है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 4 वर्ष। इसका राइट आंसर वो है प्रति 2 वर्ष के बाद महिला T20 विश्व कप का आयोजन होता है। यही पुरुष जो होता है, क्रिकेट का जितना छोटा प्रारूप है उससे, जैसे T20 वर्ल्ड कप, चाहे महिला या पुरुष, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद विश्व कप होता है। नेक्स्ट है आपका कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। सबसे तेज जो 50 है वो किसने लगाई है। आपके ऑप्शन है एलिसा हेली, ऑप्शन स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी है बेथ मोनी और ऑप्शन डी है डियांड्रा डॉटिन। इसका जो राइट आंसर है वो है एलिसा हेली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज
हैं, उन्होंने T20 विश्व कप इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। उन्होंने अपनी इस तेज बल्लेबाजी के लिए कई रिकॉर्ड बनाए हैं। नेक्स्ट है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है? आपके ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी एलिशा हेली, ऑप्शन सी है मैग लैनिंग और ऑप्शन डी है डियांड्रा डॉटिन। इसका राइट आंसर है वो है डियांड्रा डॉटिन है। वहीं नेट साइवर ब्रंट WPL में शतक लगाने वाली पहली प्लेयर बनी। नेक्स्ट है आपका कि भारत, श्रीलंका और किस देश के बीच 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 17 आयोजित किया गया? तो पूछा दोस्ती 17 किस किस देशों के भारत श्रीलंका के बीच होता है और अन्य कौन सा है वो पूछ रहा है। आपके बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी है मॉरिशस। इसका राइट आंसर है वो मालदीव में। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 17 आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? आपके ऑप्शन राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है पंजाब। इसका राइट आंसर है वो महाराष्ट्र। साझा शक्ति जो अभ्यास भारतीय सेना ने किया है वो महाराष्ट्र के साथ किया है। यह अभ्यास सैन्य समन्वय बढ़ाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है आपका विल फॉर पीस सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। इसका जो राइट आंसर है वो है बिल फॉर पीस। ये दक्षिण अफ्रीका में सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। शांति स्थापना के उद्देश्य से बिल फॉर पीस अभ्यास का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय शांति अभ्यास है। नेक्स्ट आपका भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 26 सैन्य अभ्यास किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी अम्बाला, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी है ग्वालियर। इसका जो राइट आंसर है वो है जैसलमेर में किया गया है इसका आयोजन। जैसलमेर राजस्थान का एक प्रमुख सीमावर्ती जिला है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस राज्य में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? आपके ऑप्शन उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है आपका हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके सैन्य परीक्षणों के लिए अनुकूल हैं। नेक्स्ट है आपका भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास धर्मगौजियन। तो धर्मगौजियन किस किस के मध्य? भारत और जापान के 7वां संस्करण का आयोजित किया हुआ है। आपके ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है आपका उत्तराखंड और ऑप्शन डी है आपका सिक्किम। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है उत्तराखंड। भारत और जापान के बीच जो धर्मगौजियन का 7वां संस्करण उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। जापान के साथ भारत वीर गॉर्जियन, जिम्बैक्स और सैन्य मैत्री भी करता है। तो वही जिम्बैक्स पूछा जाए भारत जापान, सैन्य मैत्री भारत जापान, वीर गॉर्जियन भारत जापान, ये सब जो युद्धाभ्यास हैं वो सब भारत और जापान के मध्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत और अमेरिका के बीच वज्र पहाड़ 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका जो राइट आंसर है वो हिमाचल। तो वज्र प्रहार कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। किस किस के मध्य होता है? भारत और अमेरिका के मध्य होता है। ये अभ्यास भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों का हिस्सा है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय सेना द्वारा वज्रघात अभ्यास किस राज्य में किया गया? वज्रघात आपके ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है वो है राजस्थान। भारतीय सेना द्वारा वज्रघात जो अभ्यास है वो राजस्थान में किया गया है। ये अपनी मारक क्षमता को परखने के लिए किया गया है। वज्रप्रहार अमेरिका के साथ और वज्रघात दोनों अलग अलग अभ्यास हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कोची और ऑप्शन डी है मुंबई। इसका राइट आंसर है वो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलान 2026 का आयोजन किया है। यहीं पर रेलवे ने अपना पहला रोबोट ASC अर्जुन भी तैनात किया है। कहाँ पर? बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान के यानी विशाखापट्टनम में ही। नेक्स्ट है कि 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 किस राज्य में हुआ है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी है आपका असम और ऑप्शन डी है नागालैंड। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है असम। जो
भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? खंजर। खंजर का जो 13वां संस्करण हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है, याद रखें। असम हाल ही में बाढ़ और अपने कई जीआई टैग जैसे कारगी, ओमलोंग, हल्दी इसके लिए फेमस रहा है, चर्चा में रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में अग्नि परीक्षा नामक सैन्य अभ्यास किन राज्यों में आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है सिक्किम में, ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका राइट आंसर है वो है अग्नि परीक्षा जो नामक सैन्य अभ्यास है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ये पूर्वोत्तर भारत में सामरिक मजबूती के लिए किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि काकाडू नौसैनिक अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? आपका ऑप्शन है काकाडू का कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है फिलीपींस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया। काकाडू नौसैनिक अभ्यास है वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप 2026 भी जीता और 7वीं बार जीता है, ये भी याद रखें। नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन आयोजन किस देश ने द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर है वो सी ड्रैगन का आयोजन अमेरिका के द्वारा किया जाता है, न कि चीन के द्वारा। यह पनडुब्बी रोधी युद्ध जो ESW प्रशिक्षण पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच लेमिती 2026 का 11वां संस्करण शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन मालदीव, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी है सेशेल्स और ऑप्शन डी है मॉरिशस। इसका राइट आंसर है वह सेशेल्स। सेशेल्स में 11वां संस्करण शुरू हुआ है लेमती 2026 का। लेमती का अर्थ होता है सेशेल्स के स्थानीय भाषा में दोस्ती कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मास्त्र सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान। ब्रह्मास्त्र सैन्य अभ्यास आपका राजस्थान में किया जा रहा है। राजस्थान पूछा जाए कि राजस्थान में अग्निवर्षा और वज्रघात अभ्यास भी हुए हैं, तो पूछा जाए कि भैया अग्निवर्षा और वज्रघात कहाँ हुए हैं? तो वो भी राजस्थान में ही हुए हैं। नेक्स्ट है आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलेख, तो पूछा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा होता है? दस्तलेख अभ्यास का कौन सा 7वां संस्करण कहाँ शुरू किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी है ताजिकिस्तान। इसका राइट आंसर है वो उज्बेकिस्तान में हुआ है दस्तलेख युद्ध अभ्यास का 7वां संस्करण। यह मध्य एशियाई देशों के साथ सैन्य कूटनीति का हिस्सा है। नेक्स्ट है आपका कि बालिकातन 2026 सैन्य अभ्यास फिलीपींस और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर है वो अमेरिका। बालिकातान जो सैन्य अभ्यास है फिलीपींस और अमेरिका के बीच किया गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ये अहम कदम है। नेक्स्ट है खानक्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 किस देश में शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान और ऑप्शन डी है किर्गिस्तान। इसका राइट आंसर है वो मंगोलिया में। खानक्वेस्ट जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो मंगोलिया में किया गया है। इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी भी हिस्सा लेती है। नेक्स्ट है पिच ब्लैक वायु मुख्य जो सैन्य अभ्यास है वो किस देश में आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी है आपका ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। आपका पूछा रहा है पिच ब्लैक, इसका राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया में। पिच ब्लैक एक द्विवार्षिक यानी बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय वायुसेना ने भी भाग लिया है। तो पूछा जाए क्या भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है इसमें? बिल्कुल लिया है। नेक्स्ट है आपका कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो 26 का आयोजन किस देश में किया गया? आपके ऑप्शन है फ्रांस में, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी है इटली। इसका राइट आंसर है वो स्पेन में है। स्पेन में किया गया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का उद्घाटन। नेक्स्ट है किस देश ने पर्यावरण सम्मेलन COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना से अपना नाम वापस ले लिया है? यानी COP33 से अपना नाम वापस ले लिया। कौन है वो? ब्राज़ील है, चीन है, ऑप्शन सी भारत है, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका है। इसका राइट आंसर है वो भारत। भारत ने COP33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के प्रस्ताव से अपना नाम वापस ले लिया। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय
घटनाक्रम है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वन हेल्थ समिट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है आपका अमेरिका। इसका राइट आंसर है वो है फ्रांस। फ्रांस में वन हेल्थ समिट का आयोजन किया जा रहा है। फ्रांस में ही 2024 का पेरिस ओलंपिक भी हुआ था। नेक्स्ट आपका प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर पक्षकारों के सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है केन्या, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी है आपका भारत और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील में आपका COP15 का आयोजन किया गया था। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी है मुंबई। इसका राइट आंसर है वो आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु में पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। भारत की इलेक्ट्रोसिटी से पूछा जाए तो बेंगलुरु ही है। भारत और बेंगलुरु में ही पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT भी बन रही है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ब्राज़ील में, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर है वो भारत। ब्रिक्स शिखर जो सम्मेलन है वो भारत में किया जा रहा है। ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। नेक्स्ट आपका कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? आपके ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी है आपका फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है आपका जर्मनी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है फ्रांस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 79th यानी 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने हिस्सा लिया? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर है वो स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन हुआ था और उसमें JP नड्डा साहब गए थे, वो स्विट्जरलैंड गए थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट UN फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन किस देश ने किया गया? आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है कनाडा। इसका राइट आंसर है वो आपका अमेरिका। अमेरिका में UN फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन किया गया है। जंगलों की कटाई को रोकने के लिए संस्था काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी है आपका चेन्नई। इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। तो भारतीय उद्योग जो परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वो नई दिल्ली में किया गया, भारत मंडपम, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है जेनेवा, ऑप्शन बी है दावोस, ऑप्शन सी है ज्यूरिख और ऑप्शन डी है बर्लिन। इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो समिट 2026 किया गया है वो दावोस में किया गया है। आपको बता दूं कि विश्व आर्थिक मंच की बहुचर्चित वार्षिक बैठक हमेशा की तरह दावोस स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई। आप बता दूं कि इसमें दुनिया भर के राजनीतिक और व्यापारिक दिग्गज जुड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नई दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग का जो राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन हुआ वो नई दिल्ली में किया गया है। भारत में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है आपका कि वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस की मेजबानी किस राज्य में की जा रही है? आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस का जो मेजबानी है वो गोवा में हुई रही है। आपको बता दूं कि गोवा अपने तटीय पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बायो एशिया 2026 समिट निम्न में से किस शहर में शुरू की गई? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी है चेन्नई।
इसका जो राइट आंसर है आपका वो हैदराबाद में। बायो एशिया 2026 का जो समिट है वो कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद भारत का एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल हब है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन जो इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है देहरादून, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है शिमला और ऑप्शन डी है गुवाहाटी। इसका जो राइट आंसर है वो बेंगलोर। बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का समिट किया गया था। भारत में बड़े बांधों की संख्या काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट है आपका 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन जो अफ्रीकन यूनियन समिट कहाँ आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन मिस्र, ऑप्शन सी केन्या और ऑप्शन डी है इथियोपिया। इसका जो राइट आंसर है वो इथियोपिया में अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दूं कि अफ्रीकी संघ हाल ही में G20 की तर्ज पर विकास की चर्चाएं तेज हैं। नेक्स्ट है आपका कि पहले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन ग्लोबल बिग कैट समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन केन्या, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है नामीबिया। इसका जो राइट आंसर है वो भारत में ग्लोबल बिग कैट समिट का आयोजन किया गया है। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी शुरुआत की थी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? आपका ऑप्शन नई दिल्ली, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी है वॉशिंगटन DC। इसका राइट आंसर है वो नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा है। नेक्स्ट है आपका कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 आपके ऑप्शन हैं राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है कावेह मदानी, ऑप्शन सी है बिंदेश्वर पाठक और ऑप्शन डी है सोनम वांगचुक। इसका राइट आंसर है वो है कावेह मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार को अक्सर जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आपका ऑप्शन है CNR राव, ऑप्शन बी है केशवान, ऑप्शन सी है चंद्रकांत लहरिया, ऑप्शन डी है R चिदम्बरम। इसका राइट आंसर है वो चंद्रकांत लहरिया जी आपका वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई पहल है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से हाल ही में कैसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन बी गगन नारंग, ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन डी है मनोज पांडे। इसका राइट आंसर है वो शुभांशु शुक्ला को भारत की सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने द सेकंड ऑर्बिट नामक पुस्तक भी लिखी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? आपके ऑप्शन है प्रीति बॉल, ऑप्शन बी है शिवा चौहान, ऑप्शन सी अभिलाषा बराक और ऑप्शन डी है अंजलि मुंडा। इसका जो राइट आंसर है वो है अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 2026 के लिए गॉडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित कैसे किया गया? आपके ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी चंद्रयान 3 मिशन, ऑप्शन सी है गगनयान टीम और ऑप्शन डी है मंगलयान। इसका राइट आंसर वो चंद्रयान 3 मिशन को गॉडार्ड एस्ट्रोनॉमिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट है आपका कि ताइवानी लेखक यांग सुंग जी और अनुवादन लीन किंग को किस किताब के लिए इंटरनेशनल बुक प्राइज 2026 दिया गया? आपके ऑप्शन है द वेजिटेरियन, ऑप्शन बी है द ताइवान ट्रेवलर्स, ऑप्शन सी है टाइम शेल्टर, ऑप्शन डी है आपका सैंड्स ऑफ ताइवान। इसका जो राइट आंसर है वो है ताइवान ट्रेवलर्स के जो प्राइज है वो इससे दिया गया है। ताइवान ट्रेवलर्स इनकी जो प्रसिद्ध जो रचना है वो है ताइवान ट्रेवल्स। इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया है यांग सुंग जी को। किसके लिए? ताइवान ट्रेवल्स के लिए, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन चित्रा मुदगल, ऑप्शन बी बद्री नारायण, ऑप्शन सी ममता काली और ऑप्शन डी है संजीव।
साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ममता कालिया को दिया गया। ममता कालिया को उनकी उत्कृष्ट साहित्य रचना जीते जी इलाहाबाद के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बता दूं कि यह भारत की 24 भाषाओं में दिया जाने वाला शीर्ष साहित्यिक सम्मान है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ सम्मान 2026 हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है दामोदर मौजो, ऑप्शन है अमिताभ घोष, ऑप्शन सी है आर बैरा मोथू और ऑप्शन डी है गुलजार। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आर बैरा मोथू को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 दिया गया है और ये सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको बताऊं ये सम्मान साहित्य में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से या ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? आपके ऑप्शन है ओपेनहाइमर, ऑप्शन बी है वन बैटल आफ्टर अनदर, ऑप्शन सी है पुअर थिंग्स और ऑप्शन डी है द होल्ड आवर्स। इसका जो राइट आंसर है वो वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। ऑस्कर सिनेमाई दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। नेक्स्ट है गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है डेनिस सोलिवियन, ऑप्शन बी है फटलिंग्स जी फटलिंग्स, ऑप्शन सी है कैरेन ओहलेनबेक और ऑप्शन डी है अक्षय वेंकटेश। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जी फटलिंग्स को गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार दिया गया है। इसे मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। नेक्स्ट है किस लेखक को सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन हैं राजकुमार मुखोपाध्याय, ऑप्शन बी है शिवशंकरी, ऑप्शन सी है शरण कुमार लिम्बाले, ऑप्शन डी है वासुदेव मोही। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजकुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनेस्को या गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन अफगान महिला पत्रकार संघ, ऑप्शन बी है सूडानी पत्रकार संघ, ऑप्शन फिलिस्तीन पत्रकार सिंडिकेट और ऑप्शन डी है यूक्रेनी प्रेस यूनियन। इसका जो राइट आंसर है वो है सूडानी पत्रकार संघ को यूनेस्को या गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट आपका भारतीय पत्रकार आर के आनंद और अन्य किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन रवीश कुमार, ऑप्शन बी सुपर्णा शर्मा, ऑप्शन सी है राणा आयुब, ऑप्शन डी है सिद्धार्थ बदराजन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका सुपर्णा शर्मा। सुपर्णा शर्मा को पत्रकारिता में सबसे बड़े सम्मान पुलित्जर पुरस्कार से आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा को सम्मानित किया गया है। तो आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है 2026। आपको बता दूं कि पुलित्जर पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए किसे विटली पुरस्कार विटली अवार्ड किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन बी है प्रवीण शेख, ऑप्शन सी है चारुदत्त मिश्रा और ऑप्शन डी है सोनम लांबा। इसका राइट आंसर है वो है प्रवीण शेख को दिया गया है आपका लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर पक्षी संरक्षण कार्य के लिए विटली अवार्ड। किसे? प्रवीण शेख, याद रखिएगा। ये पर्यावरण क्षेत्र का बहुत बड़ा सम्मान है, ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है आपका कि जेम्स पी एंस्टीन और मोर द हाई बम के साथ भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी किसे और किया गया है? आपके ऑप्शन है CNR राव, ऑप्शन बी है शोभानी शेख, ऑप्शन सी है अशोक सेन और ऑप्शन डी है जयंत नार्लिकर। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका शोभानी शेख को उनके साथ दिया। आपको बता दूं भौतिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व अनुसंधान के लिए शोभानी शेख को अन्य वैज्ञानिकों के साथ वुल्फ पुरस्कार मिला है। वुल्फ पुरस्कार इजराइल द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि वुल्फ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इजराइल सरकार के द्वारा दिया जाता है। जेम्स पी एंस्टीन और मोर द हाई हमम के साथ भारत के किसे मिला है? शोभानी शेख को मिला है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका
कि प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी किलियन एम्बापे, ऑप्शन सी है लियोनेल मेसी, ऑप्शन डी है नेमार। इसका जो राइट आंसर है वो है लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर हैं। मेसी ये प्रतिष्ठित स्पेनिश पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉल बन गए हैं। मेसी ने फीफा विश्व कप 2026 में सिल्वर बॉल भी जीती है। नेक्स्ट है आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन ए आर रहमान, ऑप्शन डी है सोनू निगम। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से चुना गया। आपको बता दूं कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी। इनका बचपन, इनका जो एनजीओ है उसे भी रन करते हैं और इन्हें ये पुरस्कार भी मिला। इनकी किताब का नाम करुणा द पावर ऑफ कंपैशन है। नेक्स्ट है मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। आपके ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी है दिल्ली में। इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब में। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ? पंजाब में शुरू की गई है मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए। पंजाब में सिखिया योजना और मेरी रसोई योजना भी चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट है 2025-26 सीजन के लिए किस राज्य सरकार ने भावांतर भुगतान योजना को फिर से लागू किया है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आपका यूपी और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना शुरू किया है। नेक्स्ट है बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्ला युवा साथी योजना किस राज्य ने शुरू की है? आपके ऑप्शन त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने आपका जो बांग्ला युवा साथी योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गरीब परिवारों की मदद के लिए मेरी रसोई योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है पंजाब। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है पंजाब। गरीब परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? पंजाब के द्वारा शुरू की। ये योजना सामुदायिक रसोई की तर्ज पर काम करती है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए कौन सी नई योजना लॉन्च की है? आपके ऑप्शन पीएम जीवन रक्षक, ऑप्शन है पीएम राहत योजना, ऑप्शन सी है पीएम सुरक्षा योजना और ऑप्शन डी है पीएम संजीवनी। इसका राइट आंसर है वो पीएम राहत योजना। नरेंद्र मोदी जी ने सड़क दुर्घटना घायलों के लिए ये किया है। आपको बता दूं गोल्डन आवर में घायलों की जान बचाने के लिए यह एक जरूरी कदम है। नेक्स्ट है आपका कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना हाल ही में कहां शुरू की गई? आपके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी है आपका झारखंड। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है दिल्ली। तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली में शुरू की और दिल्ली की अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए स्त्री सुरक्षा योजना